बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। हमारे पास है आज मैथमेटिक्स 10th क्लास की एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है कर दिया है, सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। मतलब 8 का हमने क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। तो हमने ये क्यूब रूट फाइंड करना है 8 का। ठीक हो गया, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। हम ये 1 भी कर चुके हैं, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमारे पास हैं ये प्रॉपर्टीज़ कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। उसके बाद है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद हमारे पास है प्रूव दैट द ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो आज हम इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है हमारे पास 8। तो उसने हमें ये दे रखा है, वो कह रहा है कि इसका जो है आपने फाइंड द क्यूब रूट करना है। ठीक हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है ये 8, इसको हमने लेट कर लेना है। इसका हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 8 का हमने 1/क्यूब ये फाइंड करना है। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है अब बोथ साइड में लेंगे क्यूब। जब हम बोथ साइड में क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये 8 1/3 का क्यूब। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये कट आउट कर देने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स की पावर 3 इज इक्वल 8 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ से हमारे पास ये आ गया कंडीशन। अच्छा, इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास है ये कि x की 3 और ये 8। अब 8 को अगर हम तोड़ लें, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3। ये भी हमारे पास हो गया 2 की पावर 3। तो ये x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये बन गया। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि ये अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंपलीफाई अगर मज़ीद सॉल्व करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा x की 3 माइनस ये इस तरफ चला जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास है b। तो अब यहाँ से ये हमारे पास जो है a और ये b, ये हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया a b का। तो ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया। कौन सा, अलजेब्रिक फार्मूला, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, a³ माइनस b³। तो ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी के। मतलब कि ये a³ माइनस b³ ये होता है a माइनस बी के इक्वल, और a² प्लस ab प्लस b², ये हमारे पास जो है ये a³ माइनस b³ ये इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसमें जो है इस फार्मूले के तहत इसको ओपन कर देना है। सबसे पहले हमारे पास ये है a माइनस b, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, मतलब a माइनस b। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा b का स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या है, 2 की स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस, ये भी प्लस, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आ गया, और ये प्लस। उसके बाद a और b, a और b क्या है हमारे पास, 2x है, तो ये आ गया 2x, a और b 2x आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद सिंपली आप क्या करेंगे, इसको मज़ीद करेंगे ओपन। तो सबसे पहले हमारे पास ये 2 कंडीशन बन गई, एक कंडीशन ये बन गई, एक कंडीशन ये बन गई। ये कंडीशन जो बनी ये हमारे पास आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक जो है इसका निकल के आ गई x की वैल्यू। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगी x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई। इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू
ज़ीरो। जब इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो एक्स स्केयर है इसके साथ ए है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई, तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू आ गया 1 के। यहाँ से बी हमारे पास आ गया बी इज़ इक्वल टू 2 के इक्वल। सी हमारे पास कांस्टेंट, तो सी आ गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 4 के। ठीक हो गया। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो इसको सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं जानते तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से आपको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला की वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह उसका प्रूव है। तो आज हम इसको करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में हमारे पास होता है 2a। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें क्या करना है, सिंपली हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो मैं रिप्लेस करता हूँ x इज इक्वल टू, तो ये माइनस बी है तो माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ये आ गया 2। ठीक हो गया। ये माइनस के साथ प्लस माइनस, उसके बाद आ जाता है अंडर रूट में हमारे पास आ जाता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 है तो बी की, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 और ए की वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया। उसके बाद नंबर आ जाता है हमारे पास सी का, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, ये आ गया। और उसके बाद अपान में हमारे पास आ जाएगा 2a, तो 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 2 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसको करेंगे हम जी सोल्व, तो ये हमारे पास 2 वैसे का वैसे प्लस माइनस वैसे का वैसे, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, ये आ गया माइनस 4 4 ज़ा 16, तो ये 16 हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये बन गया। उसके बाद हमारे पास मुझे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस 2 वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 4 में से हमने 16 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया माइनस 12। ठीक हो गया। डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। तो इसको मज़ीद सोल्व करेंगे आगे। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है माइनस 12 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दो जो हैं डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कि 4 हो रहा है तो एक 3 हो रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको बनाना है बाय जो है ओमेगा बनाना है, ओमेगा स्क्वायर बनाना है। तो हमें इसको उस तरफ लेके चलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसके साथ हमारे पास ये माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस वैसे का वैसे, और ये 4 है, इसका रूट हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2, तो ये डिवाइड में हमारे पास आ गया माइनस 3। ठीक हो गया। ये हो गया। इसके बाद ये डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2 वैसे का वैसे। ठीक हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद अब हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 कॉमन आ गया, तो ये -1 प्लस माइनस यहाँ से 3 रूट और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। ठीक हो गया। अब हमें बनाना है इसे ओमेगा, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये डिवाइड में 2 भी हो रहा है और ये मतलब के मल्टीप्लाई में 2 है, तो हमने 2 को क्या है कट आउट नहीं करना। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है ओमेगा। तो हमारे पास जो है हमें पता होना चाहिए ये चीज़ का कि ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो ये जो है हमारे पास ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जनरेट हो रही हैं। तो इसके साथ जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, तो ये -3 का रूट, मतलब ये हमारे पास जो है -3 का रूट आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये आ गया इसका ओमेगा की वैल्यू, हमारे पास ओमेगा स्केयर की वैल्यू। तो हमारे पास सिंपली यहाँ से 2 वैल्यू क्रिएट हो रही हैं, 2 मल्टीप्लाई साथ में रहेगा लेकिन 2 वैल्यू क्रिएट हो रही हैं हमारे पास, जनरेट हो रही हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्केयर। तो 2 हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो सिंपली हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है एक्स ओमेगा है, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये ओमेगा की एक वैल्यू बना लेते हैं, तो एक बना लेते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास जो है इसके रूट फाइंड आउट हो गए, एक ओमेगा 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। तो एक हमने जो फाइंड आउट किया था सिंपली हमारे पास जो एक्स के साथ आया था वो आया था 2, तो ये 8 के जो हमारे पास जनरेट हो गए, जो हमारे पास हमने क्यूब रूट फाइंड करने थे, एक 2 ओमेगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।